नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है और संसदात्मक व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका दिखाई देती है, नाम मात्र की और वास्तविक। ब्रिटिश व्यवस्था में वास्तविक शक्तियों का उपयोगकर्ता वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री होता है। वह उन सभी शक्तियों का उपयोग करता है जो वास्तविक रूप से उसे प्राप्त होती हैं। सैद्धांतिक तौर पर समस्त शक्तियों का उपयोग करता राजा होता है, लेकिन वास्तविक तौर पर इन सभी शक्तियों का उपयोग करता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, सभी नीतियों का संचालन करता है, विदेश नीति का संचालन करता है, विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करता है। वह सभी कार्य जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं उसे अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था के तौर पर यदि हम देखें तो वह लोक सदन का बहुमत दल का नेता होता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, सदन का प्रतिनिधित्व करता है, मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न प्रकार का प्रतिनिधित्व करने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री अत्यंत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली हो गया है। यदि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बारे में हम चर्चा करें तो निम्न आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री वास्तविक तौर पर अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण पद के रूप में स्थापित है। पहला, मंत्रिमंडल का निर्माण। ब्रिटिश व्यवस्था में समस्त मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर राजा मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, विभागों का बंटवारा होता है। यह सभी उन मंत्रियों के अनुभव, राजनीतिक व्यवस्था, क्षेत्रीय प्रधानता, विशेषज्ञता आदि को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। समस्त मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार बाहर के व्यक्ति को, जो सदन का व्यक्ति नहीं है, उसे भी मंत्रिमंडल में जगह दे सकता है। अतः मंत्रिमंडल के संपूर्ण निर्माण का जो आधार है वो प्रधानमंत्री होता है। समस्त मंत्रिमंडल का निर्माण करता या जो शक्ति प्राप्त है वो प्रधानमंत्री को प्राप्त है। अगला, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। ब्रिटिश व्यवस्था में समस्त मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार, समय आवश्यकता परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की बैठकों का नेतृत्व करता है। वह विभिन्न बैठकों में निर्णय करके राष्ट्र की नीतियों को क्रियान्वित करता है, राष्ट्र के लिए योजनाएं, विभिन्न प्रकार की नीतियों को संचालित करने का कार्य करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के विभागों का नेतृत्व करता, नीतियों को अंजाम देने का कार्य, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य, यह सभी मंत्रिमंडल के द्वारा होते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं वह उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वह गोपनीय तरीके से लिए जाते हैं और इन सभी निर्णयों में मंत्रिमंडल की बैठकों के जो सभी निर्णय होते हैं उसमें प्रधानमंत्री का जो रोल होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्रिटिश व्यवस्था में प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेतृत्वकर्ता के साथ साथ मंत्रिमंडल का नेतृत्वकर्ता भी होता है। अतः मंत्रिमंडल की सभी बैठकों में प्रधानमंत्री का जो रोल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह सभी मंत्रिमंडल के कार्य संचालन का मुखिया होता है। अगला, मंत्रिमंडल का अंत करना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अंत करने वाला भी होता है, जन्म देने वाला भी होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकता है, नए मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है, मंत्रिमंडल में पुनर्गठन कर सकता है। ये सभी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। शासन पर नियंत्रण। ब्रिटिश व्यवस्था में शासन व्यवस्था को विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इन सभी विभागों के बीच समन्वय का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इन विभागों के जो मुखिया हैं वह मंत्री होते हैं और मंत्रियों का नेतृत्व करता प्रधानमंत्री होता है।
प्रधानमंत्री के द्वारा सभी विभागों के बीच नीतियों को अंजाम दिया जाता है, नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। साथ में राष्ट्रीय आय व्यय, बजट, योजनाएं, नियुक्तियां, जो समस्त कार्य हैं वह प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री समस्त प्रशासन का नेतृत्व करता होता है। प्रशासन की समस्त नीतियों को संचालित करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला, विदेश नीति का संचालन। प्रधानमंत्री विदेश नीति को संचालित करने का प्रमुख कार्य भी करता है। समस्त विदेश नीति का संचालन संबंधित कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समस्त नीतियों को अंजाम देता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही विभिन्न राष्ट्रों से संधियां, समझौते किए जाते हैं। साथ में विभिन्न देशों के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उन संबंधों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही तय किया जाता है कि किस राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। अतः विदेश नीति के अंतर्गत प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण शक्ति रखता है। अगला, लोक सदन का नेतृत्व करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लोक सदन का नेतृत्व करता होता है। वह बहुमत दल का नेता होता है। लोक सदन में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वह विभिन्न प्रकार के कानूनों को निर्माण करने में, कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने में, सदन की कार्रवाइयों को अंजाम देने में प्रधानमंत्री का जो रोल है, प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रधानमंत्री लोक सदन का ही नहीं नेतृत्व करता बल्कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। वह सदन में समस्त प्रक्रिया को अंजाम देने के साथ साथ समस्त विभागों के बीच समन्वय को अंजाम देते हुए अपने सरकार की समस्त जानकारी सदन में रखता है और सदन में वह मुख्य वक्ता भी होता है। सदन में यदि कभी भी किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहिए गई हो तो वह जानकारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दी जाती है। अतः लोक सदन का वह नेतृत्वकर्ता होता है। मंत्रिमंडल और राजा के बीच कड़ी का कार्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। वह समय समय पर राजा को आवश्यकता अनुसार वह सभी जानकारियां उपलब्ध कराता है जो मंत्रिमंडल व प्रशासन से जुड़ी है। वह मंत्रिमंडल व राजा के बीच कड़ी का कार्य करता है। वह समस्त जानकारी राजा को उपलब्ध कराता है जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था को सही रूप से स्थापित किया जा सके व राजा को समस्त जानकारियां प्राप्त हो सके। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विदेश नीति का संचालन करता होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण शक्ति रखता है। वह ब्रिटिश राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटिश राष्ट्र के लिए समस्त नीतियों को संचालित करने का कार्य, राष्ट्र के लिए वह विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के साथ साथ उन नीतियों को भी अंजाम देने का कार्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। विदेश नीतियों की समस्त नीतियों को संचालित करना, नेतृत्व करना, नीतियों को अंजाम देना, नीतियों को लागू करने का कार्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वह विदेश नीति के संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रमुख मुखिया के तौर पर कार्य करता है। अगला, राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध स्थापित करना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश राष्ट्र के उपनिवेश रहे हैं, जो वर्तमान समय में स्वतंत्र प्राप्त देश हैं, उन राष्ट्रमंडलों के साथ ब्रिटिश व्यवस्था को स्थापित करना, ब्रिटिश राष्ट्र के लिए संबंधों को मजबूत करना, राष्ट्रमंडलों के साथ व्यापार, संधि, समझौते करना, ये सभी कार्य इन सभी राष्ट्रों के साथ जो राष्ट्रमंडलीय देश हैं उन सभी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना, ब्रिटिश राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करना, उन राष्ट्रमंडल सम्मेलनों को प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ उस
की अध्यक्षता करने का कार्य भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अतः राष्ट्रमंडल देशों के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो संबंध है वह और जो शक्तियां हैं वो निश्चित तौर पर दोनों को, राष्ट्रमंडल देशों को और ब्रिटिश व्यवस्था को मजबूत करती हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विभिन्न नियुक्तियां, संधियां, समझौते, विदेश नीति, बजट क्रियान्वयन, ये सभी शक्तियां रखता है। राष्ट्र की समस्त नियुक्तियां ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा होती हैं। वह प्रमुख नियुक्तियां, विभिन्न आयोगों की नियुक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्तियां, राजदूतों की नियुक्तियां, वाणिज्य दूतों की नियुक्तियां, सेना अध्यक्षों की नियुक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्तियां तो करता ही है। विभिन्न आयोगों की नियुक्तियां, विभिन्न बोर्डों की नियुक्तियां भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं। यह नियुक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की जाती हैं। साथ में वह इन नियुक्तियों की सिफारिशें करता है और मंत्रिमंडल अपने अपने विभाग अनुसार उन नियुक्तियों को अंजाम देते हैं। वह राष्ट्र का नायक होता है, बहुमत दल का नेतृत्व करता, राष्ट्र का नेतृत्व करता, राष्ट्र का मुखिया, लोक सदन का नेतृत्व करता, ये सभी शक्तियों का उपयोग करने वाला वह राष्ट्र का नायक होता है। ब्रिटिश व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। वह सभी शक्तियों का उपयोग करता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, जो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उन शक्तियों के उपयोग करने के साथ साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री अत्यंत महत्वपूर्ण पद है और वर्तमान समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जो शक्तियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान समय में आवश्यकता परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्था में जो निरंतर बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री अत्यंत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली पद है।